बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की गोयारी भजन 4। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया सुख घर सोया। पाप सर्व में धोया सुख घर सोया। लोक निंदा की नाव बनाए। पदने की का भार चढ़ाए। पार द्वंद से होया सुख घर सोया। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया। पाए गिला का गल में धागा। छोड़ा लोकन का आसांगा। हरि आरामी होया सुख घर सोया। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया। खिटपिट की मैं बांधी दोती। मैंने ताने के कर मोती। सुंदर हार पिरोया सुख घर सोया। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया। कहे तेऊ मैं भया निराला। खुद मस्ती का पी कर प्याला। तीन लजा को खोया सुख घर सोया। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया सुख घर सोया। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया। राग कोयारी भजन 4। फिट पगड़ी जुट जामा पाकर। पाप सर्व में धोया सुख कर सोया। इस भजन में लोक निंदा की परवाह न करते हुए संसार भले कुछ भी कहे, दुनिया की तरफ ना देखो, रहो तुम मौज मस्ती में। चंदन कोई मिट्टी लावे, कोई निंदे को यश गावे। कर्म अपने सो फल पावे, रहो तुम मौज मस्ती में। उस मनोदशा का गुरु महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि दुनिया की बातों की मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा ध्यान ईश्वर भजन में लगे। बाकी संसार की बातें वो कुछ भी कहें, उस तरफ ध्यान नहीं। फिट पगड़ी जुट जामा पहना। जामा जो वस्त्र होता है पहनने का, वो मैंने पहना। लोक निंदा की फिट माना जो नालत दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, उनको सुनकर के उनके मैंने वस्त्र बनाकर पहन लिए। सब पापों को धो करके मैं पावन पवित्र हो गया। सुख रूपी घर पे पहुँच के आनंद और विश्राम की प्राप्ति कर रहा हूँ। लोक निंदा की नाव बनाए। संसार की निंदा को मैंने नौका बना दिया संसार सागर से पार जाने के लिए, और जो बदनामी है उसका मैंने उसमें भार चढ़ा दिया, सामान चढ़ा दिया। द्वंद्व से पार हो गया। राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख
सब बातों से पार होकर सुख रूपी घर में विश्राम कर रहा हूँ। पाए गिला का गल में घांगा, छोड़ा लोकों का आसांगा। संसार की परवाह छोड़ दी, अपने गले में मैंने घांगा डाला। जैसे मटका टूटा हुआ उसका मुख होता है ऊपर का, उसे घांगा कहा जाता है। तो गिला रूपी घांगा मैंने अपने गले में डाला, निंदा रूपी घांगा डाला और परमात्मा का नाम जप के उसी में मैंने विश्राम प्राप्त किया। संसार की खटपट जो निरंतर चलती रहती है उसकी मैंने धोती बना ली और ताने उलाहने जो संसार के द्वारा मिल रहे हैं उनका मोती बना करके, उन मोतियों का सुंदर हार बना के मैंने गले में डाला। कहेटे हूँ मैं भया निराला, खुद मस्ती का पीकर प्याला। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मैं संसार से अलग हट गया, निराला हो गया, अपने ही आनंद को प्राप्त करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के मस्ती में मैं मस्त हूँ। लोक लज्जा, कुल लज्जा, वेद लज्जा, तीनों प्रकार की लज्जाओं को त्याग कर सुख रूपी घर में विश्राम करता हूँ। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।